नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह। मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 मैं समाप्त कर चुका हूं, और उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में उसको भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने मेरा वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कैड कैम का। तो पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता क्या है इसको पहले समझते हैं। ठीक है। देखिए, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंतर्गत कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन संबंधी कार्य किया जाता है। डिज़ाइन मतलब जैसे हम पहले जो डिज़ाइनिंग करते थे पेपर और पेंसिल से करते थे, लेकिन अब हम कंप्यूटर पे करते हैं। उसमें क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण इन द सेंस कि उसकी हम एनालिसिस करते हैं कि जो डिज़ाइन बन रही है या जो हम बिल्डिंग बनाएंगे या जो भी मशीन बनाएंगे, क्या बनने के बाद ये काम करेगी कि नहीं करेगी या टूट फूट जाएगी। तो उसका वही उसी की एनालिसिस करना ही विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। डिज़ाइन का विकास करना, विकास का मतलब आपने डिज़ाइन बनाया, कुछ दिन बाद आप उसमें कुछ डेवलपमेंट करना है। लगता है कि यार ये कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में नई आ रही हैं, इसमें कुछ और चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, तो विकास का मतलब वही हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के मुख्य 2 घटक होते हैं। ठीक है। मुख्य 2 घटक होते हैं। ठीक है। मुख्य 2 घटक होते हैं। मुख्य 2 घटक का मतलब किसी भी कंप्यूटर पे काम करने के लिए 2 चीज़ चाहिए होती है। एक तो जो काम करने वाला है डिज़ाइनर, दूसरा कि जो आपको कंप्यूटर पे दिखता है। दिखते का मतलब होता है जिसे कहते हैं ग्राफिक्स। इसमें लिखा है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जैसा कि आपने सुना होगा कि ग्राफिक्स कार्ड सुना है आपने। ग्राफिक्स कार्ड मतलब जो दिखता है कंप्यूटर पे। ग्राफिक्स कार्ड डालने के बाद आपकी कंप्यूटर की विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो यही बात है, विजिबिलिटी की बात किया गया है। जो एक काम करता है, एक काम करने वाला डिजाइनर होता है, और दूसरा जो आपको काम दिखता है। 2 चीज़ें, ये काम दिखता है और ये काम करता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, तो इसीलिए कहा गया 2 मुख्य घटक हैं। एक काम जो करता है, एक जो काम दिखता है। ठीक है। ये 2 मुख्य घटक हो गए हैं। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में कंप्यूटर का प्रयोग करके विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण करना, मतलब उसकी एनालिसिस करना उपयुक्त सॉफ्टवेयर द्वारा। मतलब उपयुक्त सॉफ्टवेयर का मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के होते हैं। जैसे आपका ऑटो कैड है, कैटिया है, प्रोई है, सॉलिड वर्क्स है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग करके हम उसका विश्लेषण करते हैं, नई डिज़ाइन बनाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। ये इसमें लिखा है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैड कैम सिस्टम, हिंदी में कहते हैं कैड निकाय के मूलभूत अवयव। कैड निकाय के मूलभूत अवयव में क्या क्या है, देखिए। पहला, जिसे आपके पास आपने देखा होगा कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसमें 3 चीज़ होती है। एक तो होता है जिसमें इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब कि जैसे हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, आपने टाइप किया कंप्यूटर में पहुंच गया। माउस है, आपने क्लिक किया कंप्यूटर में पहुंच गया। स्कैनर है, कोई फोटो आपने स्कैन की कंप्यूटर में पहुंच गया। दूसरा आपका है मुख्य निकाय। मुख्य निकाय का मतलब जिसे कहते हैं सीपीयू होता है आपका, जिसको कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन है, ये आपका सीपीयू। ठीक है। आपका कंप्यूटर हो गया। कैड सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। डेटाबेस, जो आपने आंकड़े वहाँ पे इकट्ठा किए हुए हैं। ठीक है। आपका तीसरा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क है, नेटवर्क है, प्रिंटर है जिससे कि प्रिंट आउट निकालते हैं आप, प्लॉटर है। ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ें आपकी है। तो ये मूलभूत अवयव हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक एलिमेंट वही है। इसमें आपके इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन। लाइट पेन भी एक होता है। लाइट पेन का मतलब जैसे कि आपके पास कलम होती है, तो उसको जब कलम को ऑन कर देंगे तो वहाँ से एक लाइट निकलती है। उस लाइट को आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे जैसे जैसे चलाएंगे, जैसे लिखेंगे या जैसे बनाएंगे, वैसा कंप्यूटर स्क्रीन पर बनता जाता है। तो वही लाइट पेन होता है, उसमें लाइट निकलती है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है, जॉयस्टिक कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है जो आपको स्क्रीन दिखती है, जिस पे आप देखते हैं वो आपका मॉनिटर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैड सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। ठीक है। कैड सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझिए। देखिए, कैड पैकेज के लिए डेटाबेस। ठीक है। जो कैड का पैकेज है, डेटाबेस का मतलब जो आपका डेटा उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका आप यूज़ करते हैं कोई ड्राइंग बनाते टाइम पे जो यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस कहते हैं।
ड्राइंग या डिजाइन के लिए 2D या 3D डायमेंशन ज्योमेट्री को परिभाषित करने वाला डेटाबेस वाला डेटा होता है, ठीक है। इसे एक गणितीय मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। गणितीय का मतलब मैथमेटिकल मॉडल होता है, जिसमें कि जो मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है, इसकी जो एल्गोरिथम होती है उसको लिखा जाता है। यह घटक असेंबली का सटीक ज्यामितीय रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब हुआ कि जो असेंबली हम बनाते हैं या जो भी ड्राइंग में हम करेक्शन करते हैं, ये जो गणित का जो ज्योमेट्री है ये उसी को करने का काम करता है। इसमें देखिए, इसमें लाइन, वक्र, बिंदु, आयाम और त्रुटियों को सही करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए संशोधन शामिल है, मतलब करेक्शन किया जाता है, ठीक है। वही कहा इसमें आम भाषा में कहा गया है, थोड़ा सा घुमा कहा गया है, और आम भाषा में कहा गया है कि लाइन ड्रा करते हैं, टेढ़ी लाइन ड्रा करते हैं, बिंदु ड्रा करते हैं, आयाम मतलब डायमेंशनिंग करते हैं, उसमें ये करेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। जो आप प्रोडक्शन जो होता है उसमें बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि ये काम आपने जो भी करेक्शन जल्दी से कर दिया, ये सब ड्राइंग जल्दी से बन गई, तो आपका प्रोडक्शन भी तेज़ी से होता है, ठीक है। ये कहा गया है। ये है यूजर इंटरफेस। यूजर का मतलब सीधी सी भाषा में उपयोगकर्ता, जो उपयोग करता है। इंटरफेस का मतलब जिस तरीके से करता है, ठीक है। तो जो आपका उपयोग करता है वो इस सॉफ्टवेयर को 2 तरीके से उपयोग करता है। देखिए, इसमें कैड सिस्टम को डिजाइन, मॉडल बनाने या हेरफेर करने के लिए बहुत से कार्यों को शामिल किया गया है। इन कार्यों को करने के लिए परंपरागत रूप से 2 तरीके हैं, ठीक है भाई। जो इसमें काम किए जाते हैं, हेरफेर किए जाते हैं, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से? एक कमांड बेस्ड है, एक मेन्यू बेस्ड है। कमांड बेस्ड का मतलब, जैसा कि AutoCAD में कमांड बेस्ड होता है, कमांड बेस्ड का मतलब हम कोई भी काम हम कमांड बार में जाके वहाँ टाइप करते हैं। जैसे आपको लाइन ड्रा करनी है तो लाइन के लिए LINE लाइन ड्रा टाइप करेंगे तो आप लाइन चालू हो जाएगी, आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी आपको सर्किल ड्रा करना है, सर्किल लिखिए या सी लिखिए, उसकी कमांड सी होती है, सी टाइप करिए। तो ये कमांड हो गया है कि आपको याद होना भी चाहिए कमांड। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो कमांड से आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक होता है मेनू ड्राइव। देखिए लिखा है मेनू ड्राइव। मेनू का मतलब आपको लाइन ड्रा करनी है तो आप वहाँ लाइन का मेनू बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी लाइन लोड हो गई। अब आप जाके स्क्रीन पे क्लिक करके लाइन ड्रा करिए, ठीक है। जो भी सर्किल ड्रा करना है तो सर्किल पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका सर्किल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 2-3 में डिस्कस किया है, इसको आप देख लेंगे वहाँ पे जाके। ये वही चीज़ हमने यहाँ डिस्कस किया है, कमांड और मेनू को। यानी कि कमांड में, इसमें एक कमांड को पढ़कर उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए मापदंडों को संचालित करते हैं, आवश्यक क्रियाओं को पूरा करते हैं, फिर अगले कमांड का इंतजार करते हैं। मतलब आपने एक कमांड दे दिया तो अगले कमांड का इंतजार करेंगे, फिर उसमें जो जैसा पूछेगा आप वैसा टाइप करेंगे, ठीक है। कमांड बाद में मेन्यू ड्राइव में क्या है, इसमें उपयोगकर्ता द्वारा उनके कार्यों की मेन्यू सूची के साथ प्रस्तुत की जाती है, जो चयनित होने के लिए उपलब्ध होती है। मतलब आपका एक मेन्यू होता है, सूची होती है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको वो कमांड अपने आप लोड हो जाती है, ठीक है। आपको टाइप नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैड के क्या लाभ है, क्या इनका क्या उद्देश्य है, कैड के उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए, डिजाइन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में वृद्धि करना। डिजाइन की क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है, आप ये सोचिए। देखिए, जैसे आप मैनुअल ड्राइंग जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे आपने एक लाइन ड्रा किया, यहाँ से दिखाते हैं आपको। जैसे आपने एक लाइन ड्रा किया, उसके बाद आपको इसके बाद एक लाइन और ड्रा करनी है, तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दिया, ठीक है, 0.1 का गैप दिया कुछ थोड़ा। अगर आपने बहुत सारी लाइन ड्रा की, थोड़ा गैप देते गए, तो उस गैप से आपकी जो फाइनल लाइन है, बहुत थोड़ा गलती होते होते बहुत बड़ी गलती हो गई, तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, मतलब समझ रहे। तो अच्छा, और आपने लाइन मोटी पतली की तो इसमें जो क्या होता है, लाइन की मोटाई नहीं होती है। AutoCAD में लाइन की मोटाई नहीं होती है। और आपने पेंसिल से मोटाई की तो भाई पेंसिल की मोटाई भी काउंट होती है उसमें, ठीक है। दूसरा, आंकड़ों को सुरक्षित रखना। आपने एक ड्राइंग बार बना दी, अब आप चाहते हैं कि ये ड्राइंग आपकी पड़ी रहेगी, ये आंकड़े आपके मिटेंगे नहीं, आपके आंकड़े पड़े रहेंगे, सेम वैसे ही पड़े रहेंगे, आपका आंकड़ा हटता नहीं है। जैसे आप जब भी 1 साल 2 साल बाद खोलेंगे, आपको ड्राइंग ऐसे ही मिलेगी। अगर आपने कागज़ पर ड्राइंग बना दी तो 1 साल बाद आपकी कागज़ क्या है, वो ख़राब हो सकता है, पानी में भीग गया या उसकी ड्राइंग मिट गई। तो इसमें क्या होता है, आंकड़े आपके जो डेटा सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। तीसरा आपका है, इसमें डिजाइन के आंकड़ों डेटाबेस में सुधार करना। इसमें सुधार करना आसान होता है, क्योंकि आप जैसे कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं
तो आपने कुछ टाइप किया, मान लीजिए मैंने यही चीज़ टाइप किया, आपको कुछ गलती होगी तो उसको काटना नहीं पड़ेगा कि काट के फिर आगे लिखें। आपने यहाँ पे गए, आपने डिलीट बटन किया, डिलीट हो गया, फिर आपने इस पर कुछ और करेक्शन कर दिया। तो इसमें हौच पौच या लिपापोती नहीं हुई है, ठीक है। सुधार करना आसान होता है, ठीक है। जैसे ड्राइंग आपने बना ली, अब उसको काट पीट के सही करेंगे तो ड्राइंग का पन्ना फट जाएगा, ड्राइंग बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, आपने सॉफ्टवेयर पे जाके करेक्शन करके प्रिंट आउट नया प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है। इसकी अच्छी बातें होती। डिजाइनर की, ये लिखा अगला पॉइंट, डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना। अगर आपने डिजाइन बनाने में आसानी रखी है, डिजाइन आपकी तेजी से बन रही है, करेक्शन तेजी से हो रहा है, तो आपका प्रोडक्शन भी तो तेजी से होगा। भाई आपने ड्राइंग देने में लेट कर दिया, आपकी ड्राइंग बन के अभी तक आई नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? बिना ड्राइंग के प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ड्राइंग आपकी जब तेजी से बनेगी तो आपका प्रोडक्शन भी तेजी से होगा। तो उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पाद संयंत्र के लिए डेटाबेस के आंकड़े एकत्र करना। जो उत्पाद है, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो मशीन होती है, उसके लिए डेटाबेस एकत्रित करना, जो आंकड़े हैं उसको इकट्ठा करना। आंकड़े से मतलब ये होता है कि जो आपने डायमेंशनिंग दी है या उसमें जो आपने टॉलरेंस दिया हुआ है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सब आपने उसमें मेंशन किया हुआ है और आपने ड्राइंग बना के उसमें मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है। जो ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें अपने आप कुछ चीज़ें अपने आप वहाँ पे टॉलरेंस वगैरह सब अगर आप सेट कर देंगे तो अपने आप सब दिखाने लगता है कि आप जो है कि मशीन को कितने सेट करेंगे कि आपका टॉलरेंस इतना आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने आंकड़े पहले से मशीन को दे दिया है। जो उत्पाद मशीन है, मतलब जो प्रोडक्शन की मशीन है, आपने आंकड़े इनको पहले से दे दिया है, ये कहने का मतलब है। चलिए, अगर आपने सब काम बहुत अच्छे से किया, तेज़ी से किया इन सबको, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी मशीन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब दक्षता, समझ रहे, उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। दक्षता का मतलब कम टाइम में ज़्यादा मशीन काम करेगी, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हम चाहते भी ज़्यादा मुनाफा होना, भाई सब चाहते हैं कि आप ऐसी मशीन लगाएं जिसमें आपको ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने इतना कवर किया आपका, तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, ये है आपका स्टेप्स ऑफ कैड। मतलब कैड में आप कैड के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कैड इन इंजीनियरिंग, मतलब कैड का इंजीनियरिंग में क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है। एडवांटेज ऑफ कैड, कैड के क्या फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मेन कैड सॉफ्टवेयर, कैड कैड कौन कौन से मेन सॉफ्टवेयर है, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, उनका मेन फीचर क्या है, ठीक है। और कैम, कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अभी जैसे आपने किसी ड्राइंग को कैड में बना लिया, तो ड्राइंग कैड में बनने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो करेंगे। जैसे आपके पास एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में केवल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन जो डिज़ाइन का काम होता है, डिज़ाइन का काम तो आप ऑफिस में बैठ के करते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप जाके वर्कशॉप में बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफिस में काम होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काम वर्कशॉप में होता है, वर्कशॉप में जहाँ बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए भी बहुत सारी मशीनें होती है, जैसे सीएनसी मशीन होती है, आप जानते होंगे सीएनसी मशीन बहुत महंगी आती है, उसमें जी कोड और एम कोड की प्रोग्रामिंग की जाती है, तो मशीन चलती है, ठीक है। तो डिज़ाइन पहले क्या था, डिज़ाइन के बाद ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग को भी देखेंगे। ये सब को कवर करते हुए, इन सब टॉपिक को कवर करते हुए मैन्युफैक्चरिंग पे भी आएंगे हम, कैंप पे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पे भी आएंगे। उसके बाद एक और टॉपिक बढ़ता है आपका सिम, CIM। CIM का फुल फॉर्म है, C फॉर कंप्यूटर, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो इस सिम का मतलब ये होता है कि जब कैड और कैम ये दो अलग अलग थे, जब इन दोनों को हम कंबाइन करके कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, या देखिए जैसे आपने कैड कहीं और बना, एक कंपनी कैड की कंपनी है, एक कंपनी कैम की है, तो आप एक कंपनी ने कैड आपका डिज़ाइन करके भेज दिया, दूसरी कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत आई तो आप कैड वाले को कांटेक्ट करेंगे कि भाई इसमें दिक्कत ऐसी है, तो आपको बताया, करेक्शन करके फिर से आप करेक्शन करके आपको डिज़ाइन फिर से भेजिएगा। लेकिन जो सिम आया है आपका, सिम में क्या होता है कि कैड और कैम एक साथ ज्वाइंट हो जाता है। इसमें दोनों एक ही जगह होते हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी दिक्कत आती है या कोई करेक्शन करना होता है, तो तुरंत वहीं पे एक साथ करेक्शन करके फिर आपका ड्राइंग आ जाती है करेक्शन होकर। तो इससे टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फायदे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगले वीडियो में भी कवर करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। और जो भी आपके दोस्त हैं
ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है अब तक चैप्टर नंबर 2 और 3 को, तो उसको देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।